हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है फिजिक्स का, और जो कि ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का। और देखिए, जो हमारा चैप्टर है आज का वो क्या है, आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पर्यावरण। देखिए, इसके पहले हमारा कौन सा चैप्टर समाप्त हुआ है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हर एक टॉपिक को हमने डिस्कशन किया है, ठीक है, हर एक कंसेप्ट को कवर किया है। तो अगर आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले। कहाँ पे, आप यूट्यूब पे जाइए और साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वहाँ पे सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, और जाकर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है क्या है, आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। तो देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट का, वो क्या है, इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। इसका मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र, इसके घटक क्या है, इकोसिस्टम व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, वे कौन से कंपोनेंट से मिलकर बने हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र चल रहा है उसको बनाए रखने के लिए, उसको चलते रहने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स को ज़रूरत है, ठीक है। तो एक तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, पहला बात तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, जैसे कि विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब नॉन लिविंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए किसका किसका इंटरेक्शन होना जरूरी है। इंटरेक्शन का मतलब क्या, आप कह सकते हैं कि एनर्जी का एक्सचेंज, जैसे कि प्लांट से ह्यूमन, ह्यूमन क्या करता है, प्लांट से फल खाता है। तो क्या हुआ, फल क्या है, फल भी एक एनर्जी है, यानी कि क्या ऊर्जा का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, एक जगह से दूसरे जगह से। फल से हमारा क्या, प्लांट से हमारे अंदर क्या जा रहा है, एनर्जी जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स as well as physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature। देखिए, सभी जीव जैसे पादप का मतलब कि प्लांट, सभी जीव जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव का मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मनुष्य, तथा एक दूसरे के साथ अंतः क्रियाएं करते हैं, यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि किसके किस में इंटरेक्शन होगा, तो ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स। और किसके बीच में होगा, तो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूटेंट्स। तो नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूटेंट्स में क्या क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूटेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो टेम्परेचर आएगा, प्रेशर आएगा, और उसी को दोनों को मिला देंगे। कौन कौन किसको मिलाएंगे, तो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, और किसको साथ मिलाएंगे, विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूटेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, और इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा। तो चलिए एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। देखिए, क्या कह रहा है कि इकोसिस्टम व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। तो देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर, ठीक है। इसको डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। सभी जीव जैसे पादप जंतु, सूक्ष्म जीव और मनुष्य तथा भौतिक
परिवेश एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ देखिए अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ रखा है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो किससे मिलकर बना है, तो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट। अभी तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है किससे मिलकर बना है, तो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट। इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म क्या थे वो हम लोग पहले देख चुके थे, और नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स क्या थे वो हम लोग देख चुके थे। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखिए बात करते हैं इकोसिस्टम का ही। तो देखिए अगर हम डिवाइड करें इकोसिस्टम को तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से इकोसिस्टम है, तो बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जो बायो से रिलेटेड है, और अबायोटिक कंपोनेंट। तो चलिए देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है। अब क्या होता है, अब इसी को हम डिवाइड करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो देखिए अगर हम अबायोटिक कंपोनेंट्स लाएं तो कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। देखिए जो हम लोग ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स लिख रहे थे उसी का हमने टेक्निकल नाम दे दिया है बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा कि इकोसिस्टम को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते थे, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इकोसिस्टम का, तो देखिए जो हमारा गार्डन है वो क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे क्या क्या होंगे, प्लांट होंगे, ग्रास होंगे, फ्रॉग होंगे, इंसेक्ट होंगे, बर्ड्स होंगे, विंड होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है। तो हमारा गार्डन में क्या होता है, सभी चीज मिला होता है। ठीक है। यानी कि ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इकोसिस्टम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो मैन मेड हो सकता है और एक क्या हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। तो अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो क्या क्या है, तो फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स है, लेक है। ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम कहने का क्या मतलब है कि इनको बनाने में हमारा सहयोग ना के बराबर है, किनको, लेक्स के बनाने को, पॉन्ड्स के बनाने में। लेकिन जो हमारा मैन मेड है वो क्या है, हमारे द्वारा ही बनाया गया इकोसिस्टम है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी को। तो चलिए देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देख रखा है कि मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है और नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। तो देखिए एक और नाम याद रखिएगा कि जो एक्वेरियम है क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है। एक्वेरियम कैसा इकोसिस्टम है, तो मैन मेड इकोसिस्टम है। देखिए अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म का डिवाइड करें, तो अगर हम ऑर्गेनिज्म का मतलब कि जीव का अगर हम डिवाइड करें तो देखिए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर होता है। देखिए जो कंज्यूमर है किस पे डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर पे, और जो हमारे डिकम्पोजर है किस पे डिपेंड रहते हैं, कंज्यूमर पे। आगे इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अपने जीविका के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए कैसे डिपेंड रहते हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे और डिकम्पोजर कंज्यूमर पे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Which organism can make
organic compound like sugar and starch from inorganic substance using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll। देखिए वैसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वैसे कौन से जीव है जो डायरेक्टली क्या करते हैं, जो हमारे सन है, सन की एनर्जी है उससे डायरेक्टली क्या करते हैं, शुगर एंड स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, तो वही बात बता रहा है कि विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं शुगर एंड स्टार्च, किससे, सन की एनर्जी से, यानी कि सन की एनर्जी से डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, शुगर एंड स्टार्च बना सकते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो सन एनर्जी के प्रेजेंस में, यानी कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया, सभी ग्रीन प्लांट्स और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर द कैटेगरी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। देखिए प्रोड्यूसर वो होते हैं जो हमारा सनलाइट है, तो यानी कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो अपना फूड बनाते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो अपना फूड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजर। और आप ऐसे भी कर सकते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं शुगर एंड स्टार्च, वो डायरेक्टली किससे बनाते हैं, सन का एनर्जी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम लोग प्रोड्यूसर के बारे में देख चुके हैं, किसके बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में देख चुके हैं कि प्रोड्यूसर कौन से थे, तो प्रोड्यूसर वो थे जो अपने सन के एनर्जी से डायरेक्टली क्या बना रहे थे, शुगर एंड स्टार्च बना रहे थे। प्रोड्यूसर कौन थे, तो जो डायरेक्ट क्या सन की एनर्जी से शुगर एंड स्टार्च बना रहे थे। तो इसमें कौन से आ रहे थे, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आ रहे थे। देखिए अपने जीविका के लिए अपने सस्टेंस के लिए क्या करते हैं, कंज्यूमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर पे। और ये देखिए जो डिकम्पोजर है अपने जीविका के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, तो कंज्यूमर पे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं। तो देखिए जो हमारे प्लांट होते हैं वो क्या किस में आते हैं, प्रोड्यूसर में। देखिए कंज्यूमर में कौन आते हैं, तो एनिमल्स, उसके अंदर अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस किस में आ जाएगा, कंज्यूमर्स में। क्यों, जो ह्यूमंस होते हैं किस पे डिपेंड रहते हैं, तो प्रोड्यूसर पे, यानी कि प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, देखिए जो डिकम्पोजर है उसमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी। देखिए कोई, तो चलिए अब हम बात करते हैं कंज्यूमर का। तो देखिए कंज्यूमर के अगर हम डिवाइड करें तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है।